नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इंडिया को 5 राफेल फाइटर जेट ऑलरेडी मिल चुके हैं। अभी इंडियन टीम फ्रांस के अंदर है और तैयारी कर रही है और ज्यादा राफेल जेट को इंडक्ट करने के लिए। आज इसी तैयारी के ऊपर बात करेंगे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि अब इंडियन एयरफोर्स दूसरी राफेल के बैच को भी इंडक्ट करने वाली है। इसीलिए उसकी प्रेपरेशन को देखने के लिए इंडियन एयरफोर्स ने अपने कुछ टीम मेंबर को फ्रांस के अंदर भेजा है, जो राफेल की तैयारी को भी देख रहे हैं। साथ ही जो उन्होंने हमारे पायलट सिलेक्ट किए हैं ट्रेनिंग के लिए, तो उनकी ट्रेनिंग किस तरह से चल रही है इसे भी देख रहे हैं। तो ये दोस्तों सेंट डिजीर एयरबेस फ्रांस के अंदर हो रहा है और वहीं पर इंडियन टीम को भेजा गया है। और दोस्तों, माना जा रहा है राफेल फाइटर जेट का दूसरा बैच, जिसके अंदर 4 राफेल फाइटर जेट शामिल हो सकते हैं, अगले 4 हफ्तों के अंदर इंडिया में आ सकते हैं। और दोस्तों, आपको बता दें कि बहुत ही लंबे समय से इंडियन एयरफोर्स ऐसे फाइटर जेट को खरीदने की कोशिश कर रही थी, लेकिन दोस्तों पिछली सरकार के 10 सालों के कार्यकाल के अंदर भी ये डील फाइनल न हो सकी। और उस समय के डिफेंस मिनिस्टर ए.के. एंटनी ने संसद में भी ये कह दिया कि हमारे पास इन फाइटर जेट को खरीदने के लिए पैसा नहीं है। लेकिन दोस्तों, जब नई गवर्नमेंट आई तो उन्होंने ये डील भी फाइनल की। टोटल 36 राफेल फाइटर जेट को 59,000 करोड़ रुपए के अंदर खरीदा गया है। और दोस्तों, आपको बता दें कि 29 जुलाई को ही हमने 5 राफेल फाइटर जेट यहां पर हासिल किए थे फ्रांस से, और ये डील करने के 4 साल बाद हमें मिल गए थे। और इन्हें हासिल करने से पहले जनवरी मंथ से ही इंडियन एयरफोर्स की टीम ने फ्रांस के अंदर जाके इसकी प्रोग्रेस को चेक करना शुरू कर दिया था, स्पेशली इंडिया स्पेसिफिक एनहेंसमेंट को चेक करने के लिए और वेपन सिस्टम इसके साथ कौन से इंटीग्रेट किए जा रहे हैं इसकी भी प्रोग्रेस को देखने के लिए। और दोस्तों, आपको बता दें इंडियन एयरफोर्स ने एक राफेल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टीम का भी गठन किया है। इस टीम का फ्रांस के अंदर एक ऑफिस भी है, जिसे ग्रुप कैप्टन रैंक के ऑफिसर हेड करते हैं। इस टीम का काम होता है वहां पर जो भी प्रोडक्शन टाइमलाइन दी गई है उसी के हिसाब से काम हो रहा है या नहीं, और साथ ही हमारे क्रू की ट्रेनिंग किस तरह से चल रही है, पूरा कोऑर्डिनेशन हो रहा है, ये देखना। और आपको बता दें दोस्तों, जो बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं, अगर वे अपने प्रोडक्ट किसी दूसरी कंपनी से बनवाती हैं, अगर उनके पास समय की कमी है या किसी और वजह से, तो वे अपने स्टाफ को उसी कंपनी के अंदर अपॉइंट कर देती हैं, जिससे वे चेक करते रहते हैं कि उनकी स्पेसिफिकेशन के हिसाब से काम हो रहा है या नहीं। ऐसा आप फार्मास्यूटिकल कंपनी से लेके और भी कई कंपनीज के अंदर पाएंगे। तो अभी दोस्तों इंडियन एयरफोर्स भी इसी तरह से चेक कर रही है कि हमारे राफेल फाइटर जेट के अंदर किसी भी तरह की कमी ना आए। और इसी महीने हमारे एक एक्सपर्ट की टीम, जिसे असिस्टेंट चीफ ऑफ एयर स्टाफ हेड कर रहे थे, फ्रांस के अंदर पहुंची है और वहां पर लॉजिस्टिक इशू को साथ में कोऑर्डिनेट कर रही है, साथ ही पायलट की ट्रेनिंग और टेक्नीशियन की ट्रेनिंग को भी देख रही है। और 5 अक्टूबर को हमारे एयर स्टाफ एयर चीफ मार्शल आर.के.एस. भदौरिया ने कहा था कि सारे 36 राफेल फाइटर जेट का इंडक्शन समय के हिसाब से ही हो जाएगा और ये 2023 तक कंप्लीट हो जाएगा। अभी हमें 10 राफेल फाइटर जेट दिए जा चुके हैं और 5 राफेल फाइटर जेट वहीं फ्रांस के अंदर है, जिसके ऊपर हमारे पायलट की ट्रेनिंग चल रही है। एयर सुपीरियोरिटी और प्रिसीजन स्ट्राइक के लिए जाने जाने वाले राफेल फाइटर जेट इंडिया की सबसे बड़ी एक्विजिशन है फाइटर प्लेन की 23 ईयर के बाद, जब से हमने रशिया से सुखोई 30 खरीदे हैं। और इंडक्शन के बाद से ही राफेल फाइटर जेट सॉर्टी ले रहे हैं ईस्टर्न लद्दाख के अंदर, जहां इंडिया और चाइना की ट्रूप्स एक दूसरे के साथ एंगेज कर रही हैं और एक दूसरे के आमने सामने हैं। तो ऐसे में दोस्तों, इंडिया का सबसे ताकतवर फाइटर जेट बनकर उभरने वाले राफेल फाइटर जेट को इंडियन एयरफोर्स ने इंडक्ट करना शुरू कर दिया है और दूसरे बैच की भी तैयारियां चल रही हैं। धन्यवाद। जय हिंद।